कुछ भी हो सकता है, कोई समाज हो सकता है, सभी को एकत्रित करके जोड़ के एक नई शक्ति का हम लोग इस प्रदेश के प्रति समर्पित करना चाहते हैं। कैसे देखते हैं लगातार जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे वो DIG हो, चाहे कई लोग शामिल हो रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं अच्छा, मेरे यहाँ शुरू से ही ये प्रभाव रहा है। चिंतक लोगों को हम लोग ने जगह दी है। प्रभावशाली चिंतक लोग जो दूरदृष्टि रखते हैं, उनको हमेशा हम लोग साथ में लेके चलते हैं और शुरू से ये परंपरा बनी है। तो राजनीतिक लंबे अनुभव वाले या झारखंड को समझने वाले, झारखंड के लोगों को समझने वाले लोगों का कारवां मजबूत हो रहा है। ये एक अच्छी पहल है और आने वाले समय एक शुद्ध राजनीति आपको दिखाई देगी। बीजेपी के साथ अलायंस जिन 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है, कब तक हो जाएगा? ये तो चुनाव समिति है, वो लोग करेंगे। हमारे वहाँ हिस्सा का हम करेंगे। मैंने पहल की है। आपने देखा होगा कि मैंने गवर्नर के सामने अपने अपील की है, और मेरी अगर कोशिश इस बीच में आचार संहिता से पहले ये संभव हो पाए तो मैं फिजिकली, और नहीं तो मैं खुद चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखूंगा कि चूंकि मेरे राज्य में ये बहुत कठिन परिस्थिति हो जाती है जब हज के लिए अभी लोग जब जाते हैं। आगे ये थी कि हम लोग रांची में परिवार वाले छोड़ने जाते थे, लाने जाते थे। अब कोलकाता हमारा अगला पड़ाव हो गया है। कोलकाता यहाँ से जाना अपने में खर्चीला है, और वहाँ के साथ भाषाई जो ताल्लुकात है उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। तो एक हमारी सुविधा, चूंकि हमारे यहाँ एयरपोर्ट है, तो ये सुविधा यहाँ से पूर्व की तरह बहाल होनी चाहिए मेरे मन में। आपके चुनावी घोषणा पत्र में मदरसा बोर्ड, अक़लियती मालियाती कमीशन, अल्पसंख्यक पर एक अलग से डिबेट किया था। अल्पसंख्यकों का रुझान सुदेश जी अपने बीजेपी के साथ नहीं, कोई जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी अल्पसंख्यक हैं, हमारे साथ भी हैं, और मैं समझता हूं कि द बेस्ट प्लेटफॉर्म है उनके लिए ये आजसू पार्टी। माननीय सुदेश कुमार महतो जी की जो पार्टी है, और हमारे पार्टी का स्लोगन ही है हमारा प्रयास सामाजिक न्याय और विकास। जहाँ पे सामाजिक न्याय और विकास की बात करते हैं, वहाँ पे धर्म, संप्रदाय, जाति सबसे ऊपर हो जाता है। निश्चित तौर पे आजसू के प्रति लोगों का आस्था बढ़ा है। पूरे झारखंड प्रदेश में आप देखेंगे हर एक वर्ग के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, आदिवासी हो, और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी हैं। अभी हमारे यहाँ चारचड़ प्रशासनिक सेवानिवृत्त अधिकारी ने पार्टी को ज्वाइन किया है। तो कहीं ना कहीं विकास की जो गति सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में बहने वाली है, और जो बह चुका है, उसके लोगों को देख करके उनके प्रति लोगों का आस्था और पार्टी आगे बढ़ रही है। अभी तक गांव की सरकार कही जाती थी आपको, तो आप लोग शहर में बुद्धिजीवी लोग जो हैं, तब क्या माना जाए कि पूरे झारखंड प्रदेश में आपको का क्या रिजल्ट पहले से बेहतर होने वाला? नहीं, देखिए, रिजल्ट तो पहले ही से बेटर है। माननीय सुदेश कुमार महतो जी का जो विजन है, आप देख लीजिए। मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, उनके बारे में क्या बोलूंगा, लेकिन जो रोल मॉडल उन्होंने सिल्ली में बनाया है, आज विश्व के पटल पे उसका नाम है। आज हमारे गांव की बेटियां, जिस गांव की बेटी की बात कर रहे हैं, महिलाओं जो कल चौका में व्यस्त रहती थी, आज घर से निकल करके काम कर रही हैं, बेटियां गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं, एक स्थान मिल रहा है लोगों को। तो ये तो माननीय सुदेश कुमार महतो जी का ही देन है। और मैं बार बार आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि एक स्वच्छ छवि का नेता, तभी तो प्रशासनिक अफसर, कितने सारे लोग, इतने अच्छे लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता है, विभिन्न पार्टी से टूटकर, विभिन्न पार्टी को छोड़कर आजसू का दामन थाम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो सुप्रीमो में माननीय सुदेश कुमार महतो जी बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र हैं। जितेंद्र जी, आपके नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज के लोग भी अब आजसू की ओर रुझान दिख रहा है, जुड़ रहे, सदस्यता ले रहे। हिस्सेदारी और अधिकार मिलेगा अल्पसंख्यकों को, या फिर उसी तरीके से बस चलेगा जो जैसे चल रहा था? देखिए, मैंने अपने मिलन समारोह में ही बोला कि मैंने 22 साल तक माननीय सुदेश कुमार महतो जी को अध्ययन किया है। यहाँ पे कहीं किसी भी संप्रदाय के लोग, उनके साथ अन्याय नहीं होगा, और जिस दिन अन्याय होगा उस दिन जितेंद्र सिंह पार्टी को छोड़ देगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में हर एक वर्गों को न्याय मिलेगा। इसलिए हमारा नारा है, हमारा प्रयास सामाजिक न्याय और विकास, और सबके लिए विकास का कार्य। माननीय सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में जितने भी आज संत करवेश जी, हर्षी जी ने ज्वाइन किया अपने लोगों को, तमाम लोगों को लेकर के एक नई धारा, एक नई पहचान यहाँ पे बनेगी। माननीय सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में आने वाले वर्षों में निश्चित तौर पर एक सरकार ऐसा बनेगा जहाँ सामाजिक न्याय की बात हो। जितेंद्र जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे, उन लोगों को पुलिस द्वारा लात घूंसों से मारा गया है, और कहा जाता है कि मुस्लिम आबादी काफी है और आप लोगों को सहयोग मिल रहा है अल्पसंख्यकों को, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी बोला है, धर्म संप्रदाय से उठकर काम करने की जरूरत है। किसी को ये बाबा भीमराव अम्बेडकर का ये देश है, उन्होंने संविधान बनाया है, और इसमें हर एक वर्ग के लोगों को सम्मान अधिकार मिला है। जहाँ तक आप जो बात कर रहे हैं, उसकी जितनी भी भटकंता की जाए वो कम है। ये बिल्कुल ही असहनीय है, और जिन लोगों ने भी इस तरीके का काम करने का
काम किया उनको कानूनी तौर पे कठोर से कठोर सजा मिले, ये आंसू मांग करता है। बहुत सा ये है जो कार्य है जो इसी से मैं प्रभावित हूँ और इसी के लिए मैं यहाँ से ज्वाइन किया और आगे जो भी पार्टी हमें जिम्मेदारी देगी उसको मैं बेहतर से बेहतर निभाने की कोशिश करूँ।